ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ अभी राज आपको बताएंगे, लेकिन राज जिसने फिल्म बनाई थी वो आए हैं। आइए। ये राज। हाय बेटा। हाय मुकेश। हाउ आर यू बेटा? So sweet of you to come. Thank you so much for coming. वेलकम मुकेश, वेलकम। आइए आइए आइए। तो राज की बात हम कहना चाहते थे। ये बताइए कि आपने ये जो राज फिल्म बनाई एकदम सुपर डुपर हिट हुई। आज 2002 की सबसे बड़ी हिट है। तो आपका 2002 की सबसे बड़ी हिट है। यूजुअली जब पिक्चर लोग बनाते हैं तो या तो फुटपाथ हो जाता है या कुछ, लेकिन आपको तो इन्होंने महल तक पहुंचा दिया। लेकिन इसमें इनका कोई बड़ा राज है। हाँ आप जब पूछ रहे हो कि राज के सक्सेस के बारे में राज क्या है, जी मैं आपको एक कमाल का इंसिडेंट बताता हूँ। जी। एक फॉर्मूला जो मैं चाहता हूँ कि हर प्रोड्यूसर अगर उसको पकड़े तो उनके पास भी हर साल एक राज मिलेगी। क्या हुआ, हम गए थे स्विट्जरलैंड शूटिंग करने के लिए, और वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे, एक पूरा हमारा एक परिवार था विशेष फिल्म्स का, और बिपाशा मदर वॉज ऑल्सो देयर, विक्रम की माँ जो मेरी भाभी है, हाँ। वर्षा भाभी थी, डिनोज मदर वॉज देयर। हाँ तो एक पूरी एक परिवार थी, और हम लोग रोज शूटिंग करने जाते थे, और शाम को जब आते थे हाँ। तो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ईच लोग खाना पकाते women to cook food। हम लोग खाना पकाते थे। खाना इन लोग पकाते थे। आता है इसको। हाँ, तो सुनिए, हाँ वही तो राज की बात है। हाँ। राज चली क्यों? हाँ तो हमने एक दिन मैं खाना खाने बैठा, तो एक मेरे फर्स्ट क्लास एक अमीबा के शेप का एक रोटी मैंने नजर आई। मैं बोला ये शेप की रोटी तो स्विट्जरलैंड में मिलती है, कैसे पता नहीं कि हिंदुस्तान में तो नहीं मिलती है। तो फिर पता लगा कि ये बिपाशा ने बनाई। मैंने बोला वाह। फिर दूसरी रोटी मैंने मंगाई तो वो ट्रायंगल थी, तीसरी रेक्टेंगल। ऐसी शेप की जो रोटी है ना, बनाई थी। मगर एक बात है, उसका जो स्वाद था, टचवुड, जिस उसमें जो प्यार से जो रोटी बनी थी, हाँ। उसका स्वाद अब तक मेरे जबान पे है। Oh my God. इसलिए राज अब तक चल रही है 43rd वीक में बॉम्बे में। Oh, very good. If you किसी भी प्रोड्यूसर को फिल्म हिट करनी है तो इनसे रोटी। देखिए जो प्यार है, क्योंकि वो एक फिल्म यूनिट नहीं था, इट वॉज वन फैमिली। तो इनके काफी बीज हो गए आज, पता नहीं बी से बॉनी, बिपाशा, बिप्स, बग्स, ब्यूटी एंड लॉट ऑफ भट्स। बट इसके और एक इसके अपना टाइटल इसको मिली है जो है किरपान किरपान। नहीं, लेकिन भट्स को पहले कंप्लीट करते हैं। हाँ जी। अनादर भट्ट। यहाँ Hi Vipasha, I'm very sorry that I cannot be on this show. लेकिन मैं इन सब से कुछ राज की बातें करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे हमारी फिल्म राज में आई। अगर आपको याद है कि आपको पहले मालिनी शर्मा के रोल के लिए मुकेश जी ने कांटेक्ट किया था, और आपने कहा था नहीं मैं ऐसा रोल नहीं करना चाह रही हूँ, मैं अजनबी में अच्छा रोल कर रही हूँ। और फिर जैसे संजोग होता है वैसे लीसा कर नहीं पाई, और मुझे याद है आप ऑफिस में राज की कहानी सुनने आई थी। वो उस कमरे में जहाँ स्टोरी सेटिंग होती है वहाँ मैंने आपको कहानी सुनाई थी, और वहाँ पे एक टूटा फूटा सा सोफ़ा रहता है जहाँ पे आप बैठ के कहानी सुन रही थी, और कहानी सुनते सुनते आप खुद इतना डर गई कि सोफ़ा भी टूट गया और आप भी कुछ हिल सी गई, गिर गई। आई थिंक वही मोमेंट था जब आपने सोचा था कि ये फिल्म मुझे ज़रूर करनी चाहिए। बिपाशा, तुम्हें अमृतसर की वो ठंडी सुबह याद है जब हम गोल्डन टेम्पल गए थे? याद है कि मुझे वहाँ पर एक किरपान गिफ्ट की गई थी, और वो किरपान मैंने बाहर निकलते के साथ ही तुम्हें दे दी थी, और साथ में ये कहा था कि ये मैं गिफ्ट तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम आज के बाद बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जाकर बिल्कुल एक सिख स्पिरिट में उसको कॉन्कर करोगी, और तब तक नहीं गिव अप करोगी जब तक कि तुम हिंदुस्तान की नंबर 1 हीरोइन नहीं बन जाती। क्या तुमने मेरी एडवाइस सीरियसली ली है? लगता है कि हाँ ली है, क्योंकि जिस्म में तुमने वाकई स्पेक्टेकुलर काम किया है। यू आर अ गॉर्जियस गर्ल, लाइफ हैज़ गॉट द बेस्ट टू ऑफर टू यू। May you go from strength to strength. Lots of love to you.